कि मनु जी महाराज की 3 कन्याएं थीं, देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो उन तीनों में से जो देवहूति हैं उनका विवाह कर्दम मुनि के साथ हुआ है। कर्दम मुनि के साथ विवाह कर दिया। इसके बाद दोबारा से कर्दम मुनि 12,000 वर्ष की तपस्या में लीन हो गए। पर देवहूति हैं महाराज, कर्दम मुनि ध्यान में बैठे थे, तब भी देवहूति ने उनकी बहुत सेवा की है। और जब उनका वह 12 वर्ष का जो उनकी तपस्या थी वह पूरी हुई, तो उन्हें नेत्र खोले। कहा, देवी तुम कौन हो? कहा, मैं आपकी पत्नी देवहूति। अच्छा, आज कर्दम मुनि बोले, ये देवी मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न, तुम वरदान मांगो, तुम चाहती क्या हो? तो आज देवहूति ने कहा कि यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मैं ये चाहती हूं कि मैं आपके साथ तीर्थ यात्रा करूं। कर्दम मुनि बोले कि मैंने तुम्हारे पिता को वचन दिया था कि यदि हमारे घर में जब पुत्र का जन्म हो जाएगा तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। इसके बाद महाराज माता देवहूति ने उसी बिंदु सरोवर में स्नान किया और स्नान करते हुए नव युवती बन गई, बिल्कुल जवान हो गई। और वर्णन आता है कि तीर्थ यात्रा करते करते उनकी आधी उम्र समाप्त हो गई। आधी उम्र बची तब महाराज सबसे पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ। वही महाराज 9 कन्या 9 प्रकार की भक्ति कहलाई। कर्दम मुनि जाने लगे तो माता देवहूति ने कहा कि आप ऐसे ना जाइए, इन पुत्रों का क्या होगा, इनका विवाह कौन कराएगा? तो आज कर्दम मुनि गए नहीं। इसके बाद महाराज अब वक्त आया भगवान के अवतार लेने का। महाराज यह जो मनु शत्रुपा है, इन्होंने भगवान की तपस्या की थी और वरदान मांगा कि प्रभु आप हमारे घर में पुत्र बन के आओ। तो भगवान ने 3 बार कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। कहा कि मैं तुम्हारे यहां पर 3 बार पुत्र रूप में आऊंगा। तो महाराज सबसे पहले आए देवहूति और कर्दम मुनि के यहाँ पर भगवान कपिल भगवान का प्रकट हुआ। भगवान कपिल रूप लेकर के आए। तस्याम बहुति थे काले भगवान मधुसूदन कार्दमा वीर्यमापन्नो यज्ञग्निर्विदारुणि। महाराज अभिजीत मुहूर्त में आज भगवान कपिल देव प्रकट हो गए। बोलिए कपिल भगवान की। भगवान कपिल का प्रकट हो गया। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की है। इसके बाद कर्दम मुनि की दोनों पुत्रियां हैं, उनका विवाह जो ब्रह्मा जी के 9 पुत्र थे उनके साथ हुआ है। इसके बाद कर्दम मुनि तो चले गए और आज माता देवहूति ने कहा ये कपिल, मुझे पता है तुम भगवान हो, तो मुझे तुम उपदेश दो। तो आज भगवान कपिल ने अपनी मां को उपदेश दिया है
क्या उपदेश दिया? तितिक्षवा कारुणिकः सुहृदय सर्वदेहिना अजात शत्रुवा शांता साधव साधुभूषण। माता देवती ने कहा, सबसे पहले ये बताइए कि संतों की पहचान कैसे करें। यहां पर भगवान कपिल ने कहा और उसी का वर्णन हिंदी में बाबा जी कहते हैं कि संतों की पहचान कैसे करें। संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना। कहाँ कभी न पर कहीं न जाना, कहाँ कभी न पर कहाँ ये न जाना, कहाँ कभी न पर कहाँ ये न जाना। तालियों की सेवा करते हुए जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। बाबा जी कहते हैं संत हृदय नवनीत समाना। महाराज, जो संतों का हृदय होता है ना, वो बिल्कुल नवनीत के समान होता है, मक्खन की तरह होता है। इसके बाद भगवान कपिल ने सांख्य योग का वर्णन दिया है और अपने भक्तों के बारे में बताया कि मेरे भक्त 3 प्रकार के होते हैं, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। ये 3 प्रकार के भगवान के भक्त हैं। इसके बाद माता ने पूछा, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसको प्राप्त करने के बाद और कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं बचती है? तो भगवान कपिल ने कहा कि मेरी प्राप्ति, यदि जीव को मेरी प्राप्ति हो जाए तो उसके हृदय में किंचित मात्र भी कोई भी इच्छा बचती नहीं है। और कहा कि जब महाराज 1 करोड़ बिच्छू जब एक साथ डंक मारे, उतना दर्द होता है। जब महाराज व्यक्ति के प्राण निकलते हैं ना, तो इतना दर्द होता है। 1 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे। और बताया कि जब महाराज जीव गर्भ में रहता है, तब वह मुझे याद करता है, मुझसे कहता है, हे प्रभु, एक बार मुझे बाहर तो आप निकालो, मैं आपका भजन करके आपको प्राप्त हो जाऊंगा। पर महाराज, जैसे ही वो जीव गर्भ से बाहर आता है, तो वो गर्भ से बाहर आकर के माया में लिपट जाता है। इसके बाद आज माता देवती ने कहा, मुझे एक वरदान चाहिए। कौन सा वरदान? कहा, मुझे ये वरदान दो कि मैं तुम्हारी हमेशा भक्ति करूं। आज भगवान ने वरदान दिया और इधर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और माता देवती ने भी अपने प्राणों को छोड़ दिया है।